सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में आज की क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट के एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि 2016 का है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ये बहुत ही फेमस कथन है। ऑप्शन में है अकबर एवं निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, इलियट एवं मैरिल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मैकाइवर एवं पेज। दूसरा प्रश्न है, रामपुर ग्राम एक सामाजिक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समाज है। तो जो रामपुर ग्राम है तो ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को स्पष्ट करता है और हम लोगों ने बात करी कि भौगोलिक क्षेत्र को स्पष्ट करने वाली जो चीज़ें हैं वो समुदाय के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसने कहा सामाजिक ढांचा सामाजिक अंतःक्रियाओं का स्थिर व्यवस्था है? ऑप्शन में है पार्सन्स, मर्टन, सोरोकिन, टीवी बोटोमोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर के मर्टन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, डेविड जी मेंडलबाउम ने अपनी पुस्तक सोसाइटी इन इंडिया कितने खंडों में लिखी? ऑप्शन में है केवल 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक को 2 खंडों में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी में आते हैं? ऑप्शन में है 21, 33, 99, 151। तो मर्डॉक ने 3 प्रकार की नातेदारी बताई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में उन्होंने 8 प्रकार के, द्वितीयक में उन्होंने 33 प्रकार के और तृतीयक में उन्होंने 151 प्रकार के नातेदारी बताए हैं। तो यहाँ पे द्वितीयक की चर्चा की गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदू समाज में प्रशस्त विवाह मतलब मान्य विवाह में निम्नलिखित में से कुछ सम्मिलित हैं। ऑप्शन में है ब्रह्म, गंधर्व, आर्ष, असुर और प्रजापत्य। तो देखिए ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य ये आपके मान्य विवाह माने गए हैं और असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच ये अमान्य विवाह माने गए हैं। तो इसमें ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह ये आपका करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से नीचे जो कोड दिया गया है इस पर जो आंसर होगा सी नंबर का हो जाएगा, पहला, तीसरा और 5वां। अगला प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? पी.एच. प्रभु, आई.पी. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी.एच. प्रभु। प्रश्न नंबर 7 का जो है ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रभु जात की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, आर.एन. सक्सेना, एस.पी. नागेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। एम.एन. श्रीनिवास की बहुत ही फेमस अवधारणा है प्रभु जाति की अवधारणा। इसी प्रकार की मिलती जुलती एक अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी है। उन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा प्रदर्शित की है। अगला प्रश्न नंबर 9 है आपका, कौन सी जनजाति सेवा विवाह अपनाती है? ऑप्शन में है नागा, थारू, कुकी, भील। तो इसका जो राइट आंसर है वो थोड़ा डाउट में है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसको अगर कंफर्म होगा तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कई जगह आंसर सर्च करने पर गोंड दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें गोंड दिया नहीं है, तो इसलिए प्रश्न थोड़ा डाउट में है। प्रश्न नंबर 10 है,
निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियमों को बदला है? ऑप्शन में है विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम 1949। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम ग्रह सूत्र में संस्कार कितने प्रकार के बताए गए हैं? ऑप्शन में 16, 18, 25 या 40। तो देखिए अलग अलग धर्मशास्त्रों में संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई गई है। इसमें गौतम ग्रह सूत्र के धर्म सूत्र के अनुसार पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 40 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? रिजले, मजूमदार, होगार्ट और नेस्फील्ड। तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अप्रशस्त मतलब अमान्य विवाह है? अभी ऊपर इस प्रश्न में मान्य विवाह की चर्चा की गई, अब इसमें अमान्य विवाह पूछा गया है। तो मैंने बताया था असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह आपके अमान्य विवाह हैं। तो इसमें आपका असुर और गंधर्व ये 2 प्रकार के विवाह दिए गए हैं, इसलिए जो नीचे कोड दिया हुआ है उसके अनुसार जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का बी नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदू विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? धर्म प्रजा धर्मरति, धर्मरति प्रजा, धर्म प्रजा रति, रति धर्म प्रजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्म प्रजा और रति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह के कितने स्वरूप प्रचलित है? 16, 12, 8 या 2। तो मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इसमें से 4 आपके मान्य हैं और 4 अमान्य हैं। प्रश्न नंबर 16 है, यदि एक ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है तो इसे कहा जाएगा कुलीन विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब एक उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से या कन्या से विवाह करता है तो उस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। और जब इसका विपरीत होता है, निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे हम प्रतिलोम कहते हैं। तो इसमें कहा गया एक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो पुरुष है वो उच्च वर्ण का है और शूद्र वर्ण की कन्या से कन्या निम्न वर्ण की है, तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, समाजशास्त्र में भौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन में है आकबर्न, शोरोकिन, पेरेटो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भौतिक संस्कृति के संबंध में आकबर्न ने अपनी पुस्तक में सोशल चेंज में बताया है। उन्होंने सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की चर्चा करी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन में है पार्सन्स, सोरोकिन, मर्टन और ब्राउन। तो देखिए, सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृति बताई है, चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये M.N. श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो एम एन श्रीनिवास होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 20 है, रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने, वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। तो देखिए डाटा सर्च करने में अलग अलग डाटा बता रहा है, लेकिन जो इसका राइट आंसर मुझे अब तक मिला है तो वो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट है। तो इसको नोट डाउन कर ले। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको नोट डाउन करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दो 2011 की जनगणना को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके बाद से 2021 में आपकी जनगणना हुई नहीं है, तो अभी वही आंकड़े चल रहे हैं। तो उन्हीं आंकड़ों को समझकर हम लोग को रखना है। प्रश्न नंबर 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसको आप डाउट में डाल लीजिए। जब कंफर्म होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। प्रश्न नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? 1000 पुरुष में 940, 1000 पुरुषों में 943, 1000 में 942 या 1000 में 941। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार वो होगा आपका 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, किसने कहा एक जनजाति परिवारों एवं पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिनका एक सामान्य नाम है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के विषय में किन्हीं निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं। ऑप्शन में है एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, इरावती कर्वे, टी.वी. बोटो मोर। तो जनजाति की ये बहुत ही फेमस परिभाषा है और सबसे बड़ी परिभाषा भी है, और ये परिभाषा डी.एन. मजूमदार द्वारा प्रस्तुत करी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में H.F. बार्न्स, आर बेनेडिक्ट, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास। तो इस पुस्तक का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी.एन. मजूमदार द्वारा रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की है? ऑप्शन में है थारू, खस, बोक्सा, उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये सभी जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो 29 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक परिवार की है? खासी, गारो, नायर, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी जनजातियां जो है मात्र सत्तात्मक परिवारों की हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का डी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है
इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए और चैनल पर लगातार बने रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।